गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका क्रैश कोर्स वीडियो है क्लास 4 का हिंदी व्याकरण में पार्ट एक है आपका भाषा। ये जो जितना भी टॉपिक मैंने बोर्ड पे आज लिखा है वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको याद रखना है, जो आगे चल के आपको काम आए और एग्जाम में भी आपको काम दे। तो आइए पार्ट एक की जो मुख्य बातें हैं या मेन टॉपिक जो है वो मैं आपको आज बताती हूँ। पहला क्या है, पार्ट एक ही है भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा वो है हम अपने विचार एक दूसरे तक जिस साधन से पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। मतलब जो बात हम एक दूसरे से करते हैं वो भी क्या हुआ, भाषा का। जो बात हम दूसरे से कहते हैं और दूसरे की बात जो है हम उनकी बात को हम सुनते हैं, वो भाषा ही हुआ। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो हम लिखते हैं, जैसे मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, तो ये आपका हो गया मौखिक भाषा का उदाहरण, नहीं लिखित भाषा का उदाहरण। और जो मैं बोल रही हूँ वो हुआ आपका मौखिक भाषा। इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो मैंने लिखा है वो एक लिखित भाषा का उदाहरण है और जो मैं बोल रही हूँ वो आपका मौखिक भाषा का उदाहरण है। आइए आगे चलते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में या आसपास से सबसे पहले सीखता समझता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस परिवार में जो भी भाषा पहले बोली जाएगी, या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तो वो भाषा पहले बच्चा जल्दी सीख जाता है क्योंकि वो उसके आसपास में बोली जाती है। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल आदि। भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अन्य कुछ और राज्यों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, इसी तरह अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। विदेशी भाषाएं। विदेशी भाषा क्या है? जो विदेशों में बोली जाती है। विदेशों में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, नेपाली आदि। जैसे हमारे देश में भाषा है, उसी तरह विदेशों में भी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि अमेरिका में आप अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते होंगे, और चाइना में चीनी बोलते होंगे, और नेपाल में नेपाली भाषा का प्रयोग किया जाता होगा बोलने के लिए। लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की सहायता ली जाती है वे उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। हम अलग अलग भाषा को अलग अलग ढंग से लिखते हैं। जैसे मैंने हिंदी लिखा है तो इस तरह से लिखा है, और अगर अंग्रेजी लिखेंगे तो जैसे उसकी ए बी ऐसे करके लिखते हैं। तो हर भाषा को लिखने का ढंग जो होता है अलग अलग होता है, और उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह साधन है जो हमें अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण हमें अपनी भाषा में शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 4 अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। बच्चों, अभी आपने पार्ट 1 को समझा। अब आइए उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर मैं आपको बताती हूँ, जो आगे चल के आपको काम आएंगे। तो पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर होगा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर से इस प्रश्न को मैं दोहरा देती हूँ। भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर होगा, भाषा के
दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। दूसरा प्रश्न है, मातृभाषा किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में या आसपास से सबसे पहले या आसानी से सीखता समझता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। और इसको सुन लीजिए, मातृभाषा किसे कहते हैं? उत्तर होगा, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में या आसपास से सबसे पहले या आसानी से सीखता समझता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। आइए आगे बढ़ती हूँ। यह प्रश्न है आपका, इन भाषाओं की पहचान भारतीय भाषा और विदेशी भाषा के रूप में कीजिए। आपको पहचानना है कि ये भारत में बोली जाती है कि विदेशों में बोली जाती है। तो जर्मन क्या है? विदेशी भाषा है जो कि जर्मनी में बोली जाती है, तो इसमें इसका क्या होगा? विदेशी भाषा। तेलुगु भारत में बोली जाती है, तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय भाषा। मलयालम भारत में बोली जाती है, इसलिए आप इसे लिखेंगे भारतीय भाषा। फिर है अंग्रेजी जो है वो विदेशों में बोली जाती है, इसलिए ये विदेशी भाषा है। इसको एक बार और सुन लीजिए। जर्मन जो है विदेशी भाषा है, तेलुगु है भारतीय भाषा, मलयालम है भारतीय भाषा, अंग्रेजी है विदेशी भाषा। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली स्थान को भरिए। क है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको संस्कृत भाषा, ये अंडरलाइन है देवनागरी, तो ये आपको खाली स्थान था जो आपको भरना है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ की भाषा हिंदी है, ये आपका खाली स्थान है, इसमें आप हिंदी भरेंगे। ग है, चीनी और फ्रांसीसी डैश है विदेशी भाषाएं हैं, तो ये आपको भरना है। तो पहला है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, छत्तीसगढ़ की भाषा हिंदी है, चीनी और फ्रांसीसी विदेशी भाषाएं हैं। आइए आगे बढ़ती हूँ। बताइए कि इन वाक्यों में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है या लिखित भाषा का। आपको बताना है कि मौखिक है कि लिखित। पहला है, मोनू ने मंच पर भाषण दिया, यह आपका मौखिक भाषा का उदाहरण है। फिर दूसरा है, बच्चों ने नोटिस बोर्ड पर चिपकाई सूचना पढ़ी। चिपकाया हुआ सूचना लिखित था, इसलिए यह हो जाएगा लिखित बात है। बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन क्या है कि नोटिस बोर्ड पर चिपकाई, मतलब नोटिस बोर्ड जो था वो लिखा हुआ था नोटिस पे, इसीलिए ये आपको, इसमें आप नहीं गड़बड़ाएंगे, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 1 को विस्तार में समझा और जाना। तो आशा करते हैं कि आप इनको सभी को याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।